प्रयागराज की संगम की रेती पर दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। अखाड़ों से जुड़े नागा साधु सन्यासी अघोरी अब कुंभ नगरी पहुंचने लगे। इस बार साधु संतों के बीच सबसे कम हाइट के, सबसे कम लंबाई के बाबा मेले में पहुंचे हैं और आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इनका नाम है बाबा गंगापुरी, जिनका कद केवल 3 फुट 8 इंच है और इस वजह से सबसे कम हाइट वाले बाबा अपने आप को एंटीक पीस कहते हैं। असम से कुंभ मेला पहुंचे गंगापुरी बाबा की कद और काठी को देखकर हर कोई रुक जाता है और उनसे बात करता है, फोटो और सेल्फी लेता है। लेकिन इन सब में सबसे खास बात यह है कि बाबा की हाइट जितनी रोचक और इनका रूप जितना आकर्षक है, उतनी ही बाबा की कहानी भी आकर्षक है। बाबा की कहानी सुनकर हर किसी का दिल भर आता है। प्रयागराज पहुंचे गंगापुरी को असम में लोग छोटू दादू के नाम से जानते हैं। गंगापुरी महाराज जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं और जूना अखाड़े में ही रह रहे हैं। जैसे ही इन्होंने संगम की रेती पर कदम रखा, साधु संत और तमाम लोग इन्हें देखने आने लगे। संगम किनारे पहुंचे छोटू दादा उर्फ गंगापुरी महाराज की उम्र लगभग 57 वर्ष है, लेकिन इनको देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि इनकी उम्र 57 साल हो चुकी है। अभी ये 10 से 12 साल के बच्चे की तरह लगते हैं। इन्होंने 9 साल की आयु में ही संन्यास धारण कर लिया था और उसके बाद से ही ये अघोर साधना में जुड़े रहे। बाबा शमशान पर रहते हैं और शमशान में ही अघोर साधना करते हैं, एक अघोरी की तरह जीवन बिताते हैं। बाबा ने कहा कि उनके लिए अघोर साधना ही सब कुछ है और अपने खाली समय में वो साधना से जुड़ जाते हैं। हालांकि गंगा महाराज अपने जीवन के बारे में ऑन कैमरा बताने से मना करते हैं, लेकिन अगर कोई उनसे पूछता है तो बिना रिकॉर्डिंग के वो अपनी सारी कहानी बताते हैं। इन्होंने बताया कि इनकी कहानी भगवान कृष्ण से मेल खाती है। आपको भी ये सुनकर अचंभा लग रहा होगा, लेकिन कहानी सुनने के बाद आपको भी ऐसा ही लगेगा। गंगापुरी महाराज बताते हैं कि उनके जन्म से पहले उनकी माता पिता की 7 संतानें हुई, लेकिन कोई जीवित नहीं बचा। जैसे ही उनका इस धरती पर जन्म हुआ, वैसे ही उनकी माँ चल बसी और बाद में उनके पिता ने उन्हें त्याग दिया। उनकी कद काठी को देखकर उनके पिता ने उन्हें अपने साथ रखने से मना कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। बाबा बताते हैं कि उनकी माँ की सबसे परम मित्र ने माँ यशोदा की तरह उनका लालन पालन किया। तभी से उनके जीवन में गुरु माता ही सब कुछ है और वो अपनी गुरु माता को ही भगवान मानते हैं। बाबा ने यह भी बताया कि लोग जहाँ महाकुंभ में तमाम साधना करते हैं, भगवान की खोज में आते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ साधु संतों को देखने आया हूँ और सबसे बड़ी बात, मैं अपने आप की खोज में आया हूँ। बाबा का कहना है कि मनुष्य अगर अपने आप की खोज कर लेगा तो उसे भगवान से ऊपर दर्जा मिल जाएगा। ऐसे ही मैं भी कई वर्षों से अपनी खुद की खोज में हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा काम क्या है। इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए बाबा को कई साल बीत चुके हैं। इसी संकल्प को लेकर 35 सालों से स्नान नहीं किया है। बाबा कहते हैं कि जब आदमी अपनी अंतर आत्मा को शुद्ध कर लेता है तो शरीर अपने आप शुद्ध हो जाता है। बाबा के एक हाथ में भगवान शंकर का शिवलिंग है तो एक हाथ में एक हड्डी है जिसे बाबा रहस्यमयी बताते हैं। बाबा का कहना है कि यह हड्डी अघोर साधना में प्रयोग की जाती है। बाबा ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है और कुछ साल नौकरी भी की, लेकिन इसके बाद उनका रुझान अध्यात्म की ओर हो गया और वो पूरी तरह से अघोर साधना में जुट गए। गंगापुरी महाराज कहते हैं कि उनकी हाइट को लेकर कभी भी उन्हें निराशा नहीं हुई। वो पूरी तरीके से संतुष्ट और